हाई प्रोफाइल सीट करनाल के विधायक हमारे साथ हैं जगमोहन आनंद। इनसे बात करते हैं कि आखिर करनाल को बजट में क्या कुछ मिला है। जगमोहन जी, बहुत लोगों की नज़रें रहती है पूरे हरियाणा में, चर्चा में भी आपकी विधानसभा रहती है करनाल को कुछ बजट में मिला भी है? देखिए दो मुख्यमंत्रियों की विरासत रही है और उस विरासत का आगे प्रतिनिधि करने का मौका मेरे को करनाल की जनता और आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। और बजट समावेशी बजट है, पूरे हरियाणा को एक ऐसा बजट दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी जितनी चर्चा हो रही है, ये अपने आप में एक पहली बार वित्त मंत्री के बतौर पर आदरणीय नायब जी ने एक नया बजट पेश किया है। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चाहे किसान हैं चाहे महिलाएं हैं। अब महिलाओं को 2100 रुपये देने का है तो उसमें करनाल की महिलाएं भी हैं तो प्रति माह। और ये एक अपने आप में पूर्ण बजट है, चाहे उसमें व्यापारी वर्ग हो, चाहे उसमें उद्योगपति हो, चाहे उसमें किसान हो, चाहे उसमें कमेरा वर्ग हो, सबको इसमें शामिल किया गया। और जितनी इस बजट की प्रशंसा की जाए वो कम है। देखिए, अगर करनाल में घूमने की बात हो, करनाल को जानने की बात हो, आप दो मुख्यमंत्रियों के सहायक के तौर पे भी वहाँ पर रहे, हर गली कूचे में आपने घूमा, अब आप वहाँ के विधायक हैं। अगर इस बजट में ये पूछा जाए कि आखिर करनाल के गली कूचों, वहाँ के आम आदमियों के लिए स्पेशल क्या है, तो क्या बताएंगे? मैं बिल्कुल बताऊंगा। इस बजट के अंदर देखिए, 10 वर्ष तक माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी रहे, 9.5 वर्ष, और 6 महीने नायब जी रहे। मेरी विधानसभा में इतने काम हुए हैं, पानी रुकता था उसको वो साफ हुआ, अटल पार्क का इतना विस्तारीकरण हुआ, कर्ण पार्क का इतना विस्तारीकरण हुआ, पश्चिमी बाईपास बना, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल यूनिवर्सिटी आई, इतने काम हुए। काम की तो कोई कमी ही नहीं है। अपना सीएम सिटी बिल्कुल चमकता हुआ सीएम सिटी और एक A1 सिटी रहा। जहाँ तक इस बजट की बात है, इस बजट के बाद जब कल मैं परिचर्चा में रहा था तो कुछ समस्याएं थी, वो समस्याएं फिर मैंने पटल पर रखी। मेरे को जो बोलने का शून्यकाल में मौका मिला, चाहे वो स्कूटर मार्केट शिफ्टिंग का हो, चाहे वो क्लॉथ मार्केट की शिफ्टिंग का हो, चाहे सेक्टर 32 का हॉस्पिटल हो, ये सब पाइपलाइन में है। बजट का काम सरकार अपना मनोहर जी और नायब जी जब तक रहे उन्होंने उसका प्रोसेस चालू करवाया, लेकिन उसमें कामों में क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण देरी हो रही थी। पहले लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगी, फिर निगम के चुनाव में आचार संहिता लगी। कल सदन में जब मेरे शून्यकाल में मुझे बोलने का मौका मिला तो इन सब बातों को मैंने आदर स्पीकर महोदय के माध्यम से सरकार के सामने रखा, ताकि इन सारी मूलभूत सुविधाओं की जो दिक्कतें हैं वो अगर दूर हो जाए तो मेरा करनाल आज भी सीएम सिटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी करनाल को अपना दिल कहते हैं। देखिए, RRTS की बात हुई, रैपिड रेल की बात हो रही है, करनाल तक लाने की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इससे काफ़ी परिवर्तन सा होगा, उसको लेकर क्या? देखिए, 45 से 50 मिनट का सफ़र हो जाएगा दिल्ली का। आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको पानीपत तक का था, उसको करनाल तक का एक्सटेंड किया, उसकी DPR फाइनल हो रही है, छोटी बात नहीं है। मैंने कहा कि 10 वर्ष बहुत काम हुए हैं, कामों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जो कुछ काम पेंडिंग रह गए थे आचार संहिता की वजह से, उनको अमली जामा बना करके, और अब इन 5 सालों में करनाल के लिए क्या मूलभूत सुविधाओं की और क्या जरूरत है, वो मैं आने वाले बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। अगर उन कामों के बारे में पूछूं कि जो लगता है कि रुके हुए थे, वो कौन से काम है जो अब पूरे होने की प्राथमिकता है करनाल? देखिए, मैंने कहा जैसे स्कूटर मार्केट है, क्योंकि पुराने शहर के अंदर है, बहुत जाम रहता है। उसके बाद क्लॉथ मार्केट है, वहाँ भी बहुत जाम रहता है। एक करनाल का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि ITDR का जो ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा है वो PPP मोड पर है। वहाँ इतनी दिक्कतें हैं कि बच्चों के लाइसेंस नहीं बनते, रोज़ शिकायतें आती हैं। कल वो मैंने विधानसभा में रखा है और मुझे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि उसके ऊपर जल्दी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है, जमीन एक्वायर हो चुकी है लेकिन वो रनवे का एक्सटेंड नहीं हुआ, अभी बना नहीं है, ताकि हम भी चाहते हैं हमारे यहाँ पे एक अच्छा हवाई अड्डा बने। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए वो जगह चिन्हित हो गई, लेकिन उसको धरातल पर नहीं है। वो मैंने स्पीकर महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखी। तो मुझे लगता है कि इन 5 वर्षों में ऐसे मेजर प्रोजेक्ट जिनसे लोगों को रोजगार भी मिले और मेरे करनाल का विकास भी हो, लागे ताकि लोगों को ये आभास न रहे कि ये सीएम सिटी नहीं रही। दूसरा, जैसे आपने एयरपोर्ट की बात की और खेल स्टेडियम की बात की, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की बात करें तो उसके लिए कई मानकों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उन मानकों में करनाल पूरा उतरता है। करनाल सबसे पुराना जिला है, उन मानकों में पूरा उतरता है। 3.5 लाख की आबादी है, उन मानकों में पूरा होता है। मानकों का कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, सब प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। और मुझे उम्मीद है कि
अपना माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे निराश नहीं करेंगे। तो अगर रकम की बात की जाए तो कितनी रकम की तो कोई कमी नहीं है। आदरणीय मनोहर लाल जी का लाडला हूँ। आदरणीय नायब सैनी जी कंधे से कंधा मिलाकर के छोटे भाइयों जैसा मानते हैं। रकम की और बजट की कम से कम करनाल के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद जगमोहन जी। तो ये थे जगमोहन आनंद जो करनाल के विधायक हैं। उन्होंने साफ बताया कि आखिर इस बजट में करनाल के लिए क्या कुछ खास है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।